जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। चौथा अध्याय। गुरु नानक देव जी की तीसरी उदासीन यात्रा। The 27th of February 2026. Compiled by S.K. Dewan. इस अध्याय में 42 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 20। प्रभु हमारे घर में ही बसता है। लेह नगर, लद्दाख क्षेत्र। श्री गुरु नानक देव जी फिर चशूल गांव से आगे बढ़ते हुए सिंधु नदी के किनारे किनारे चल पड़े। रास्ते में उक्षी तथा कारा नाम के कस्बों में वहां के निवासियों का मार्गदर्शन करते हुए लेह नगर में पहुंचे, जिसको लद्दाख क्षेत्र का केंद्र माना जाता है। लद्दाख की रमणीक वादी में गुरुदेव को प्रभु की निकटता की अनुभूति होने लगी तो वे कीर्तन में लीन हो गए। तू दरिया दाना बीना मैं मछली कैसे अतुलहा, जग जग देखा तह तह तू है तुझते निकसी फूटी मरा। न जाना मेऊ न जाना जाली जा दुखु लागे ता तुझे संभाली। राग सिरी। पृष्ठ 25। गुरुदेव जब प्रभु स्तुति में लीन थे तो कुछ लद्दाखी नागरिक भी आपकी वाणी श्रवण करने आए। इससे आपकी एकाग्रता में उनकी रुचि उत्पन्न हुई। वह जानना चाहते थे कि वह आंगोतक कौन है, जो वहां पर प्राकृतिक सौंदर्य में अपनी सुध बुद्ध खोकर सुरती एकाग्र कर प्रभु चरणों में लीन होने का अभ्यास रखता है। उनमें से एक ने स्थानीय लामा को जाकर सूचित किया कि वहां कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो कि लामा लोगों की तरह दिखाई देता है, परंतु वह लामा भी नहीं है, क्योंकि उसकी भाषा तथा प्रेम स्तुति की विधि भिन्न है। ऐसी जानकारी मिलते ही लामा अपने साथियों को लेकर तुरंत उस जगह पर पहुंचा जहां गुरुदेव कीर्तन में लीन थे। कीर्तन सुनकर लामा भी प्रभावित हुआ और सोचने लगा कि ये पुरुष अवश्य ही उनका मार्गदर्शन करने आया है, क्योंकि इस व्यक्ति के चेहरे पर आत्मिक प्राप्तियों का तेज झलक रहा है। गुरुदेव जब उत्थान अवस्था में आए तो वे लोग आगे बढ़े और अभिवादन कर पूछने लगे, आप कहाँ से आए हैं तथा आपका नाम क्या है? उत्तर में गुरुदेव ने कहा, हम उस प्रभु के भेजे हुए आदमी हैं और मेरा नाम नानक निरंकारी है। गुरुदेव का उत्तर सुनकर लामा की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने प्रश्न किया, ये सब तो ठीक है, परंतु हम जानना चाहते हैं, आप कहाँ से आए हैं तथा आपके आने का यहाँ क्या प्रयोजन है? उत्तर में गुरुदेव ने कहा, हम तो आपसे विचार विमर्श करने पंजाब से आए हैं। इस पर लामा ने गुरुदेव का भव्य स्वागत करते हुए अपने यहाँ ठहरने का प्रबंध किया। दूसरे दिन एक जनसभा का आयोजन कर गुरुदेव ने श्रोताओं के समक्ष कीर्तन किया। जिसु जल निधि कारणी तुम जगी आए सो अमितु गुर पाही जियु। छोड़ू वेजु भिक चतुराई दुविधा एहु फलु नाही जियु। मन रे थिरु रहु मतु कत जाही जियु। बाहरी ढूंढत बहुतो दुखु पावही घरी अमृत घट माही जियु। रहाव। राग सोरठ। पृष्ठ 598। तत्पश्चात अपने प्रवचनों में कहा, मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य जीवन काल को सफल बनाना है, अर्थात जिस अमूल्य वस्तु के लिए मनुष्य बार बार जन्म मरण के चक्र में है वह तो उसके हृदय में नाम अमृत के रूप में पहले से ही विद्यमान है। उसे केवल प्रकट करना है, परंतु इस अमूल्य निधि की प्राप्ति विधि पूर्वक गुरु की शिक्षा द्वारा प्राप्त होती है। इसके लिए किसी विशेष वेशभूषा की आवश्यकता नहीं तथा न ही किसी प्रकार की दुविधा में पड़कर कर्म कांड करने की आवश्यकता है। उसको तो केवल मन को एकाग्र कर सुरती अनर्थमुखी करनी है। यदि प्रभु को बाहर ढूंढते रहोगे तो प्राप्ति के स्थान पर दुख ही दुख मिलेंगे, क्योंकि सब कुछ तो अंतःकरण में छिपा पड़ा है। गुरुदेव के प्रवचनों से लामा तथा जनसाधारण बहुत प्रभावित हुए। सभी का मत था कि नानक जी ने उन्हें सत्य मार्ग के दर्शन करवाए हैं, जबकि प्रभु को बाहर ढूंढने की अपेक्षा अपने अंतःकरण में ही ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए।
अतः उन्होंने गुरु जी से गुरु दीक्षा लेकर सभी अनावश्यक कर्म कांड त्याग दिए। 315 श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ कथा 21 कुख्यात दस्यु का कल्याण, बास्को, लद्दाख क्षेत्र। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून।